चलिए कहानी आज आपको सुनाते हैं। प्रभुराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि वो लंका जाकर विभीषण का राज तिलक संपन्न कराए। लंका से लौटकर लक्ष्मण ने प्रभुराम से कहा कि लंका बहुत सुंदर है, मन करता है वहीं जाकर बस जाऊं। इस पर प्रभुराम ने लक्ष्मण से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी मां और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इनका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। लेकिन विदेश जाकर ना अपनी जन्मभूमि की आलोचना करना अब एक नया ट्रेंड बन गया। इसी ट्रेंड को राहुल गांधी ने लंदन जाकर भी फॉलो किया। Democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. RSS is you can call it a secret society. राहुल गांधी ने कहा, भारत में ना अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सरकार उनकी जासूसी करा रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। ये सब कुछ भारत में हो रहा है। उनके मोबाइल फोन में पेगासस नाम का जासूसी स्पाईवेयर मालवेयर मिला है। राहुल गांधी ने अपने लेक्चर के दौरान बाकायदा एक पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए यह बताने की कोशिश की कि भारत की हालत कितनी बुरी है। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली। ये वही राहुल गांधी हैं जो इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की जमकर तारीफ करते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानगी होगी, एक दिन पहले चीन की तारीफ करते हैं और अगले ही दिन विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को गरियाते हैं। कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भावना का प्रदर्शन किया। भारत का लोकतंत्र बहुत खराब है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सद्भावना का प्रदर्शन किया। लेकिन जब इन्हीं राहुल गांधी को अपने खुद के देश भारत के बारे में बात करनी होती है ना, तो सद्भावना की जगह दुर्भावना ले लेती है। राहुल गांधी ने कैसे भारत से 7400 किलोमीटर दूर उस इंग्लैंड में जाकर भारत की आलोचना की है, जिस भारत पर इंग्लैंड ने 200 वर्षों तक शासन किया। आप उसकी एक झलक देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने आप से भी सवाल पूछिएगा कि विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान सही है क्या? The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने अपनी 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा खत्म की थी। वो उस यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने निकले थे। उनका दावा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लेकिन एक विदेशी जमीन पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जो उन्होंने बयान दिए ना, वो भारत को जोड़ने वाले हैं या फिर कुछ और, इसका फैसला आज हम आप पर छोड़ते हैं।